हाय व्हाट्सअप एवरीवन किवें तुसीं सारे बच्चों जिवें कि तुहानूं पता तुहाडा इंग्लिश दा पेपर है पंजाबी दा पेपर सारे दा वधिया हो ही गया सी हुण बच्चों इंग्लिश दा पेपर है इंग्लिश दे पेपर विच ये थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि साडे जिहड़े चैप्टर्स बहुत है तो उन्होंने किस तरह स्टडी करिए तो वो तुहानूं पता 2 मार्क्स वाले एंड 1 मार्क्स वाले एंड तुहाडे 3 मार्क्स वाले आने 3 मार्क्स वाला चलो एक ही आना है बट 2 मार्क्स वाले एंड 1 मार्क्स के 10 आने हैं ठीक है ये इंपॉर्टेंट है ठीक है 2 मार्क्स वाले एंड 1 मार्क्स वाले सो बच्चों ये सानू पूरी चैप्टर की चंगी तरह स्टडी की होनी चाहिए है तो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए कि की चैप्टर विच है सो फॉर माई स्टूडेंट्स ठीक है तुहाडे लिए स्पैशल लैक्चर है बच्चों देखो की पॉइंट्स हरेक चैप्टर में किहड़े मेन पॉइंट्स है उहदे तो ही तुहाडे 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनने हैं ठीक है उहदे तो ही तुहाडे 2 मार्क्स के क्वेश्चन बनने हैं एंड उहदे तो तुहाडे जिहड़े 3 मार्क्स वाले करैक्टर स्कैचेस आ उहदे तो ही बनने हैं ठीक है सो ये 15 पॉइंट माइंड में रखो देखो तुहाडा पेपर ईजी होने वाला है ठीक है तुहानूं सारा कुछ समझ लगना लेट्स डू इट सो बच्चों देखो सब तो पहला चैप्टर हैगा हसन अटेंडेंस प्रॉब्लम सो ये 15 पॉइंट्स है जिवें कि फर्स्ट आ द नरेटर ऑफ द चैप्टर इज सुधा मूर्ति याद रखो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुधा कौन है हसन अटेंडेंस प्रॉब्लम द नरेटर सुधा मूर्ति सेकेंड शी टॉट कंप्यूटर एप्लीकेशन एट द कॉलेज इन बैंगलोर थर्ड one of her student was Hassan. Fourth, he was tall and handsome boy with good memory. Fifth, but he was irregular in attending his classes. Sixth, he attended colleges mostly during class tests or exams. Seventh, his parents were called to college. Eighth, both his parents did not take his responsibility ठीक है किसी ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली नाइन्थ द मीटिंग एंडेड फ्रूटलैसली ठीक है मीटिंग हमेशा फ्रूटलैसली हो जाती सी ठीक है उस तो बाद देखो 10वां अकॉर्डिंग टू हसन्स हार्ड वर्कर वर नर्ड्स ठीक है एक क्वेश्चन आता होंगे कि अकॉर्डिंग टू हसन वो वाज नर्ड्स ठीक है सो कौन सी हार्ड वर्कर्स 11th आफ्टर मैनी ईयर्स शी मेट नरेटर कुछ साल बाद नरेटर मिलया 12th ही वॉज 35 ईयर्स ओल्ड एंड प्लम विद अ बॉल्ड हैड ठीक है वो किन्ने सालों के जो नरेटर मिलया क्वेश्चन आता होंगे किन्ने 35 ईयर्स का सीगा ओल्ड हो गया सी 35 ईयर्स का एंड थोड़ा बाल्ड भी हो गया सी हैड तो ठीक है थोड़ा गंजा हो गया सी 13th ही हैड CD इन हिज हैंड वो हैंड विच की सी क्वेश्चन थानू आना वो हैंड विच की सी CDC ठीक है सो सेल्समैन ऑफ CDC मतलब कि सेल्स मैन बन गया सी सीरीज़ का इज़ दैट क्लीयर 14 देखो बच्चों ही वॉज डूइंग ए स्मॉल जॉब ऑफ सेलिंग हाई स्कूल सॉफ्टवेयर ठीक है वो हाई स्कूलों में जाके की करता स्मॉल जॉब करता सी की बेचता सीगा सीरीज़ बेचता सी उस तो बाद बच्चों 15वां द नरेटर एडवाइज हिम टू बी पॉजिटिव एंड स्टार्ट लाइफ विद ए न्यू होप समझ लग गया बच्चों ऑल इन दिस चैप्टर मेन की पॉइंट्स आई 15 पॉइंट्स है ये तो ऑल क्वेश्चंस रिलेटेड है समझ लग गया जिन्होंने बच्चों ने चैप्टर पढ़िया उन्होंने चंगी तरह समझ लग गया होना थ्रू दिस पॉइंट्स ठीक है इन्होंने पॉइंट तो तुम करैक्टर स्केच लिख सकते हैं हसन का हो चाहे टीचर का हो नरेटर का हो इन्होंने पॉइंट्स तो लिख सकते हैं सो कीप दिस पॉइंट्स इन माइंड योर माइंड ओके सो आप कुछ क्वेश्चंस करते हैं सो बच्चों देखो जिमें कि पहला पॉइंट है 2 मार्क्स में आना थानू कि वाई वॉज हसन नॉट नोटिस बाय द टीचर इन द क्लास वेरी इंपॉर्टेंट कहते हसन डिड नॉट अटेंड द क्लास रेगुलरली ही वॉज प्रेजेंट इन द कॉलेज ओनली टाइम ऑफ टेस्ट और एग्जाम दैट्स वाई हसन वॉज नॉट नोटिस बाय द टीचर इन द क्लास ठीक है बच्चों देखो आही 2 पॉइंट तुम लिख देने हैं जिमें कि तुहानू हुणी दस्सिया सी आ देखो केड़ा कि ही वॉज बिकॉज ही वॉज इरेगुलर इन अटेंडिंग हिज क्लास ही अटेंड कॉलेजेस मोस्टली ड्यूरिंग एग्जाम और टेस्ट दैट्स वाई ठीक है सो इतों ही आप कॉपी करना दैट्स वाई हसन नॉट नोटिस बाय द टीचर इन द क्लास कि ना ईजी हो गया ना सो दिस पॉइंट्स वेरी हेल्पफुल फॉर योर स्टडी बच्चे मेरी इंग्लिश थोड़ी बहुत ही खराब है उन्होंने छो तुसी तैयारी करो एंड चंगी तरह बस यही चाहता मैं ठीक है क्योंकि तुसी बहुत ज़्यादा हेल्प की मेरे चैनल पर सो बच्चों मेरी भी ड्यूटी बनती तुहाडे लई जो तुसी कमेंट में कहोगे जो करना आप करांगे उस हिसाब ना ठीक है जिन्हें तुहाडी स्टडी ईजी किया जा सके सो देखो बच्चे कहते वाई वॉज हसन पेरेंट्स कॉल टू स्कूल हसन के पेरेंट्स स्कूले क्यों बुलाया गया सीगा सो कहते हसनस पेरेंट्स वर कॉल टू स्कूल बिकॉज
ही वॉज नॉट रेगुलर इन द स्कूल, सेम तुहानूं पता स्कूल विच रेगुलर नहीं सी। हिज टीचर वॉन्टेड टू डिस्कस प्रॉब्लम विद हिज पेरेंट्स, ठीक है। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है कि वाई डिड पेरेंट्स टीचर मीटिंग एंड फ्रूटलेसली। सो बच्चों आंसर है कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग एंड फ्रूटलेसली बिकॉज हिज पेरेंट्स डिड नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हसन। हुणे आप पॉइंट किया सी ना कि दोनों विचों किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली हसनस बिहेवियर की, ठीक है। दे स्टार्टड ब्लेमिंग ईच अदर फॉर हसन एबसेंस फ्रॉम स्कूल। उन्होंने एक दूसरे ने ही ब्लेमिंग करना शुरू करता सीगा। सो फोर्थ प्रश्न देखो बच्चों, कहते डिस्क्राइब द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ हसन वैन ही मैट हिज टीचर आफ्टर सर्वल ईयर्स, ठीक है। कुछ साल बाद जो मिलिया टीचर्स नूं ਉਹਦੇ टीचर ਨੂੰ तो फिजिकल अपीयरेंस किदां ਦਾ ਸੀ, किदां ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਏਜ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੀ ਹਸਨ ਮੈਟ ਹਿਜ਼ ਟੀਚਰ ਐਟ ਦ ਏਜ ਆਫ 35। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਫੈਟ, ਬॉल्ड एंड मॉडरेटली ड्रेस्ड, ठीक है, समझ लग गया। उस तो बाद बच्चे देखो पंजवां प्रश्न, ये भी इंपॉर्टेंट है कि वाई डिड हसन स्टार्टेड लिविंग सैपरेटली, वो कला क्यों रहन लग पाया, ठीक है। सो आंसर है कि हसन डिड नॉट चेंज हिज बैड हैबिट्स ऑफ कॉलेज ईवन आफ्टर ज्वाइनिंग जॉब, ठीक है। उसने अपनी कॉलेज में ना हैबिट चेंज की ना जॉब ज्वाइन करने तो बाद चेंज की। सो ही रिमेन इरिस्पॉन्सिबल। हिज फादर वॉज फेड अप ऑफ ऑल हिज, ठीक है, उसके फादर ने उन्होंने कढ़ दिता। एंड सो ही आस्क हसन टू लिव सैपरेटली। सो उन्हें कहा कि तू सैपरेटली रह बई, साढ़े तो खर्चा नहीं चुका जाना। इस करके इस तो पहला कि तुहाडा ये हाल होवे कुछ कमा लियो प्लस टू तो बाद, ठीक है। सो बच्चों देखो नैक्सट है करैक्टर स्कैच। आप वही 15 पॉइंट्स माइंड में रखना है तो ये करैक्टर स्कैच लिखना है, ओके। तुहानूं पता 3 नंबर का आया। सो देखो बच्चों कहते कि हसन इज़ द मेन करैक्टर ऑफ द हसन अटेंडेंस प्रॉब्लम। ही वॉज एन MCA स्टूडेंट इन बेंगलोर, ठीक है। ही वॉज टॉल हैंडसम एंड गुड वेरी गुड मैमरी। ही वॉज फ्रॉम रिच फैमिली। ही वॉज ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स। ये वो होगी गल। उस तो बाद देखो बच्चे क्लास में किदा सीगा, अगे आ जाता कि ही डिड नॉट अटेंड हिज क्लास रेगुलरली। सो ही वॉज शॉर्ट ऑफ अटेंडेंस। ही लर्न ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ड्यूरिंग द एग्जाम। ही गॉट गुड मार्क्स इन एग्जाम। ही कॉल्ड हिज हार्ड वर्किंग फ्रेंड्स नर्ड्स, ठीक है। वो अपने हार्ड वर्किंग फ्रेंड्स ਨੂੰ ਨਰਡਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। सो देखो अगे बच्चे की होया इस तो बाद कहते कि हसन डिड नॉट वैल्यू हिज टाइम। उन्हें टाइम को कदे वैल्यू नहीं दिता। ही स्पेंड हिज मैक्सिमम टाइम ऑन फोन एंड म्यूजिक। ही स्लैप्ट एट 6 AM। क्वेश्चन तुहानूं आंदा होंदा कदों सौंदा सी, 6 बजे सौंदा सी सवेरे जाके वो, ठीक है। इट बिकेम हिज हैबिट, ये उसकी हैबिट बन गई। देयरफॉर इसलिए ही कुड नॉट गैट ए गुड जॉब, इसलिए उन्हें गुड जॉब नहीं मिला, तो मिलिया भी तो उतों कढ़िया गया, ठीक है। सो ही बिकेम सेल्समैन ऑफ सॉफ्टवेयर सीरीज। सो हिज टीचर वॉज सैड फॉर हिम। ही सुगेस्ट हिम टू स्टार्ट हिज लाइफ विद ए न्यू होप, ओके। सो 15 पॉइंट्स जो आप किए वही इन्होंने अचीव दिता। सो इस तरह बच्चों ये सैकेंड जो क्वेश्चन बनता मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जरा थीम की है, क्योंकि तुहानूं पता इस चैप्टर का थीम बहुत वधिया दसदा है, ठीक है। सो थीम आने के बहुत चांसिस है। 3 क्वेश्चन ही है, हसन का करैक्टर स्कैच, थीम एंड नरेटर का करैक्टर स्कैच, ठीक है। सो बच्चों देखो थीम की है, कहते थीम ऑफ द चैप्टर इज़ दैट स्टूडेंट मस्ट अटेंड हिज क्लास रेगुलरली। इट हेल्प्स दैम टू गेन नॉलेज, थर्स दे बिकेम सक्सेसफुल इन लाइफ। इफ़ दे आर नॉट रेगुलर दे लैक नॉलेज एंड फेल इन लाइफ, ठीक है। इन्ना क लाइन लिख के फिर तुसी पूरी करैक्टर स्कैच चेप देनी है हसन की कि हसन दे नाल की होया। समझ लगा बच्चे, ठीक है। सो लास्ट तुसी लाइन की लिख देना है, सो द स्टोरी टीचर्स वैल्यू ऑफ डिसिपलिन एंड टाइम इन लाइफ। समझाया आप 2 लाइन उपरों लिखना एक्सट्रा ऐड किया एंड लास्ट वाली लाइन किया कि सो स्टोरी सानू की टच करती है वैल्यू ऑफ डिसिपलिन एंड टाइम इन लाइफ, ठीक है। सो बाकी सारा करैक्टर स्कैच आ हसन का ईजी। सो कॉन्ग्रैचुलेशनस बच्चों, आप पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तुहानूं वधिया लगा, जे वधिया लगा तो लाइक जरूर कर दिओ, ठीक है। इस तरह तुहाडे नैक्सट वीडियो लिए एफर्ट करता रहूँगा मैं। तो सैकेंड देखो बच्चे द मार्च किंग। मार्च किंग चैप्टर है, ये आप कुछ 16 पॉइंट्स लेने हैं जो कि साढ़े हेल्प करूँगी साढ़े शॉर्ट क्वेश्चन भी याद करने में, लॉन्ग एंड 2 नंबर वाले भी, ठीक है। सो बच्चों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखो कहते द राइटर ऑफ दिस स्टोरी इज़ KL बैकलिस, ठीक है। KL बैकलिस ने स्टोरी लिखी है।
सेकेंड देखो, द स्टोरी इज़ अबाउट जॉन फिलिप सोजा। थर्ड, he when he was a child he wanted to become a musician। so you have a question, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚਾਈਲਡ ਸੀ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੀ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਬਿਕਮ ਏ ਮਜੀਸ਼ੀਅਨ। ਸੋ ਫੋਰਥ, ਹੀ ਸਟਾਰਟਡ ਅਟੈਂਡਿੰਗ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਕੂਲ ਐਟ ਅ ਏਜ ਆਫ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿੱਖਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਫਿਫਥ, ਮਿਸਟਰ ਇਸੁਪਿਤਾ ਵਾਜ਼ ਹਿਜ਼ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਟੀਚਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੂ ਵਾਜ਼ ਮਿਸਟਰ ਇਸੁਪਿਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੌਣ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਟੀਚਰ ਸੀ। ਸਿਕਸ, he loved playing baseball। Seventh, he got into trouble because they play baseball on the day of concert। so ਤੁਹਾਨੂੰ question ਆਂਦਾ ਕਿ why he got in trouble, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ trouble ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿ he got in trouble because he played baseball on the day of concert, ਠੀਕ ਹੈ। 8th point ਦੇਖੋ, his teacher's wife gave him a clean shirt to wear। ਓਕੇ, ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਬੱਚਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਟ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਨਣ ਲਈ। 9th, ਐਜ਼ ਦ ਸ਼ਰਟ ਵਾਜ਼ ਲੂਜ਼ ਐਂਡ ਫੈਲ ਅਵੇ ਦ ਕੰਸਰਟ ਵਾਜ਼ ਫਲॉप ਸ਼ੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਫਲॉप ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਾ ਸ਼ਰਟ ਵਾਜ਼ ਲੂਜ਼ ਐਂਡ ਫੈਲ ਅਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਲੂਜ਼ ਸੀਗਾ, ਫੈਲ ਅਵੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਥੱਲੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਰਟ ਸੀਗਾ ਵਾਜ਼ ਫਲॉप ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ 10th ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਹੀ ਸਟਾਰਟਡ ਵਰਕਿੰਗ ਇਨ ਬੇਕਰੀ, ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਬੇਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਕੰਮ। 11th, ਹੀ ਡਿਡ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਜੋਬ ਐਜ਼ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਟਾਇਰਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ 12ਵਾਂ, ਦੈਨ ਏ ਸਰਕਸ ਲੀਡਰ ਆਸਕ ਹਿਮ ਟੂ ਜੁਆਇਨ ਸਰਕਸ ਐਜ਼ ਅ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13ਵਾਂ, ਦ ਸਰਕਸ ਵਾਜ਼ ਰਨਿੰਗ ਨੀਅਰ ਪੈਨਸਿਲਵਾਨੀਆ, ਕੀ ਆ, ਪੈਨਸਿਲਵਾਨੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨੀਅਰ ਰਨਿੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ 14ਵਾਂ, ਸੋਜ਼ਾ ਸਰਵ ਐਜ਼ ਬੈਂਡ ਮਾਸਟਰ ਆਫ 5 ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ 5 ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੇ ਉਹਨੇ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਬੈਂਡਸ ਮਾਸਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ 15ਵਾਂ, ਹੀ ਵਰੋਟ ਮੋਰ ਦੈਨ 100 ਮਾਰਚਿਸ। ਦੈਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੇ ਮਾਰਚਿਸ ਲਿਖੇ ਸੀ, ਮੋਰ ਦੈਨ 100 ਮਾਰਚਿਸ। ਸੋ 16, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਅ ਮਾਰਚ ਕਿੰਗ। ਸੋ ਬੱਚੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ 1 ਵਰਡ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਗਈ, 2 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਗਈ, ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਹੈ ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਇਜ਼ ਹੈਲਪਫੁਲ, ਦੈਨ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਉਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੁਇਕਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਆਉਗੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ PDF ਤੋਂ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਆ, ਵਾਈ ਡਿਡ ਫਿਲਿਪ ਲਰਨ ਵਾਇਲਨ ਕੁਇਕਲੀ, ਉਹ ਕੁਇਕਲੀ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਹੈ ਫਿਲਿਪ ਵਾਜ਼ ਟੈਲੈਂਟਡ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਐਗਰ ਟੂ ਲਰਨ, ਸੋ ਹੀ ਲਰਨ ਏ ਪਲੇ ਵਾਇਲਨ ਕੁਇਕਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੈਲੈਂਟਡ ਸੀ ਐਂਡ ਉਹ ਐਗਰ ਸੀਗਾ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਸਿੱਖ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ, ਵਾਈ ਡਿਡ ਫਿਲਿਪ ਗੈਟ ਇਨਟੂ ਟਰਬਲ ਔਨ ਦਾ ਡੇ ਆਫ ਕੰਸਰਟ, ਹੁਣ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਟਰਬਲ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਲਿਪ ਗੋਟ ਇਨਟੂ ਟਰਬਲ ਬਿਕੋਜ਼ ਹਿਜ਼ ਸਟੂਪਿਡਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੂਪਿਡਿਟੀ ਮਤਲਬ ਸਟੂਪਿਡਿਟੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟਰਬਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਹੀ ਪਲੇ ਬੇਸਬਾਲ ਹੋਲ ਡੇ ਔਨ ਦਾ ਡੇ ਆਫ ਕੰਸਰਨ, ਹੀ ਫੋਰਗੋਟ ਟੂ ਕੀਪ ਹਿਜ਼ ਡਰੈਸ ਰੈਡੀ ਫॉर ਕੰਸਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ। ਸੋ ਥਰਡ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿ ਹਾਊ ਡਿਡ ਫਿਲਿਪ ਮੈਨੇਜ ਟੂ ਗੈਟ ਏ ਕਲੀਨ ਡਰੈਸ, ਉਹਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਜ਼ ਟੀਚਰਸ ਵਾਈਫ ਮਿਸਿਸ ਇਜ਼ੁਪਤਾ ਹੈਲਪ ਫਿਲਿਪ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੀ ਫਿਟਡ ਹਰ ਹਸਬੈਂਡ ਸ਼ਰਟ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਪਿੰਸ, ਓਕੇ। ਸੋ ਬੱਚੋ ਫੋਰਥ ਦੇਖੋ, ਵਟ ਮੇਡ ਦ ਕੰਸਰਟ ਏ ਫਲॉप ਸ਼ੋ ਫॉर ਫਿਲਿਪ, ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੁਣੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਦ ਪਿੰਸ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਲਾਰਜ ਸ਼ਰਟ ਗੋਟ ਲੂਜ਼ਨ, ਦ ਸ਼ਾਰਟ ਫੈਲ ਫਰੋਮ ਹਿਜ਼ ਨੈਕ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਦ ਆਡੀਅੰਸ ਸਟਾਰਟਡ ਲਾਫਿੰਗ, ਇਨ ਦ ਸ਼ੌਕ ਫਿਲਿਪ ਫੋਰਗੇਟ ਵਟ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਪਲੇਇੰਗ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਮੇਡ ਹਿਜ਼ ਕੰਸਰਟ ਫਲॉप, ਸੋ ਫਲॉप ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਬੱਚੇ 2 ਚੈਪਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਲੇ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਬਾਕੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੌਨ ਫਿਲਿਪ ਸੋਜ਼ਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੇਨ ਕਰੈਕਟਰ ਆਫ ਦਿਸ ਸਟੋਰੀ, ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ 15-16 ਪੁਆਇੰਟਸ ਉੱਤੇ ਚੇਪ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਯੰਗ ਬॉय ਇਨ USA, ਹਿਜ਼ ਫਾਦਰ ਇਜ਼ ਇਨ
US ਮੈਰਿਨ ਬੈਂਡ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਯੂਰੇਨ ਬੈਂਡ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਯੂਰੇਨ ਬੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸੀ। He also wanted to become musician. He learned to play violin because master of violin soon, ठीक है। He also liked to play baseball. At the age of 11 he had to solo performance in music concert, ठीक है। ਜਦੋਂ 11 ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੋ ਉਹਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੰਸਰਨ ਸੀਗਾ, ਸੋਲੋ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ, ਬਟ ਹੀ ਵੈਂਟ ਫੋਰ ਬੇਸਬਾਲ ਮੈਚ ਔਨ ਦਾ ਡੇ ਆਫ ਸੇਮ ਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬੇਸਬਾਲ ਖੇਡਣ। ਸੋ ਦੇਅਰ ਫੋਰ ਹੀ ਕੁਡ ਨਾਟ ਗਿਵ ਗੁੱਡ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ, ਸੋ ਹਿਜ਼ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਟੀਚਰ ਸਕੋਲਡ ਹਿਮ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸੋਜ਼ਾ ਸਟੋਪਡ ਪਲੇਇੰਗ ਵਾਇਲਿਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਵਾਇਲਿਨ ਵਜਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਿਖ ਲਓ, 15 ਪੁਆਇੰਟਸ ਈਜ਼ੀ ਸੀਗੇ, ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੋਂਟ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਮੀ ਬੱਚੇ, ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਹੈਲਪਫੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਪੀਰੀਅਡ, मतलब कि क्लास ਵਿੱਚ पीरियड है बच्चों। डोंट टेक इट सीरियसली। चलो बाय, लव यू गाइज।